जिक्र उन्हीं का होता है कफन बांधे जो फिरते हैं। जिक्र उन्हीं का होता है कफन बांधे जो फिरते हैं। वही कुछ कर गुजरते हैं जो सौदा सिर का करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर जाखड़ और आप देख रहे हैं सिटी तहलका और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। और मैंने आपको बताया कि जिक्र उन्हीं का होता है कफन बांधे जो फिरते हैं, वही कुछ कर गुजरते हैं जो सौदा सिर का करते हैं। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूं सिंगू बॉर्डर, जहां सिर का सौदा करने हरियाणा और पंजाब का किसान आया है। वहीं उनका सहयोग देने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से यहां किसान पहुंचे हैं, उसी सिर का सौदा करने जो उनकी जमीनों को नीलाम करने का कानून है, जो देश के किसान, कमेरे मजदूर, दलित, उपेक्षित, वंचित, उपासित, शोषित लोगों को लूटने का काम करने वाला जो कानून है, वही कानून जो इनको इनके उगाई हुई फसलों का दाम तय करने में असमर्थ सिद्ध होता है, उसी कानूनों के खिलाफ आज यहाँ किसान बैठे हैं और वो सौदा सिर का करने के मकसद से आए हैं, क्योंकि आज 8वां दिन हो चुका है और इस वक्त मेरे मोबाइल की घड़ी बता रही है कि रात के 10 बज चुके हैं। वहीं जहां उत्तर भारत में मौसम विभाग बता रहा है कि शीतलहर चल रही है, वही किसान जिन्होंने आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने आंदोलन की गूंज को पहुंचा दिया है, वही किसान जिनकी आज अंतर्राष्ट्रीय सतर पर चर्चा हो रही है, आज वो किसान जो हैं जिन्होंने इतिहास बनाया है। भारत के इतिहास में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी ऐसा आंदोलन ना हुआ है, ना ही कभी होगा। ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपनी जवानी में इतने बड़े आंदोलन को अपनी आंखों से देख रहे हैं और कहीं ना कहीं किसान के बेटे होने की वजह से उस आंदोलन का हिस्सा भी हैं। तमाम जो हैं हरियाणा और पंजाब के किसान हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम किसान आंदोलन से रिलेटेड सारी बातें करेंगे और जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे अपेक्षा करेंगे कि हमारी बात अच्छी लगे, विचार अच्छे लगे और किसानों की बात किसानों तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करते रहें। बिल्कुल इस वक्त जो है हम जैसे हरिद्वार में हरियाणा टापू प्रसिद्ध है, ऐसे ही सिंगू बॉर्डर पर तहसील गोहाना के लोगों ने जो है यहाँ पंडाल लगाया हुआ है और ये लंगर चला रहे हैं। ऐसे में हरियाणा टापू के नाम से गोहाना तहसील के किसानों द्वारा लगाया गया पंडाल जो है आज चर्चा में है। उसी जगह जो है हम मौजूद हैं, हमारे साथ तमाम किसान मौजूद हैं, किसान नेता मौजूद हैं और सिटी तहलका के संपादक, चीफ इन एडिटर जितेंद्र अहलावत हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके जो हम अक्सर जो हैं लाइव डिबेट में आपने देखा होगा, हम जो बात कहते हैं हम पहले बता देते हैं। आपने बड़ौदा में देखा कि इस गांव से इतनी वोट से जीतेंगे, इस गांव से हारेंगे, वो सब सच हुआ। आज हमने दिन में बताया कि आज की वार्ता बेनतीजा रहेगी, बेनतीजा रही। आज हम इस किसानों की राजनीति के भविष्य की जो है बात किसानों से करने आए हैं। इस किसान आंदोलन के लिए उनसे बात जो है हम लगातार करेंगे। हमारे साथ जितेंद्र अहलावत जी हैं, वो अपने सवालों से जो हैं किसानों से बात शुरुआत करेंगे। जी जितेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। और लगातार जो है 7.5 घंटे की वार्ता चली, किसान और सरकार आमने सामने है। 8 दिन हो चुके हैं और 8 दिन होने के बावजूद आज की जो दूसरी वार्ता है बेनतीजा रही। लेकिन एक बात सामने जरूर आई है कि जहां सरकार ने संशोधन के लिए यहां पर हामी जरूर भरी है, लेकिन किसान नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसान के जो 3 कृषि कानून है उनको रद्द करने की मांग पर अड़े हैं और उसी को लेकर आज लाखों किसान सड़कों पर है। और आज हम गोहाना तहसील के इस जो है तमाम जो सरदारी यहाँ पहुंची है उनसे बातचीत करेंगे कि लगातार इस कृषि कानून को लेकर वो 8वें दिन ठिठुरती ठंड के कारण यहाँ पर डटे हुए हैं। ऐसे में 2 वार्ता खत्म हो चुकी हैं। किसान नेता हमारे साथ है, सत्यवान नरवाल जी हैं, लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उनसे जानेंगे कि 8 दिन हो चुके हैं, दूसरी वार्ता विफल है, तो इस पूरे प्रकरण को, आप पूरे आंदोलन को कैसे देखते हैं और भविष्य में ये कहां तक पहुंचेगा, आपकी क्या राय है? देखिए, जो आंदोलन है ये बहुत अच्छा चल रहा है
और इस आंदोलन की पूरे विश्व में गूंज गई है। जहाँ तक राजनीति की बात आई थी, मैं अपने सभी किसान और मजदूर का मेरे वर्ग के लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के और पूरी दुनिया के लोगों से एक आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे संविधान में भी पार्टी का राज कहीं नहीं लिखा है। अपने जो अपने क्षेत्र में जो किसान और मजदूर का मेरा वर्ग के लोगों की जो चिंताएं करते हैं, जो उनके आंदोलन लड़ते हैं, जो उनके अच्छी नज़दीक से उनकी समस्याएं जानते हैं, और उन लोगों को अगर हमने एमएलए एमपी बना के भेजा होता तो आज रात को इस ठंडी ठठुर में हमने बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं। और सुधीर जी, हमारा इसके साथ साथ एक विश्लेषण भी है। इस भविष्य में ये जो राजनीति है, राजनीतिक दल हैं, और भविष्य में जो हमारी वोटों को लेकर के विधानसभा में लोग पहुंचते हैं, उन पर भी इस बात पर गहन चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे कि आगे जो भविष्य की राजनीति है, इस आंदोलन से क्या बदलाव होगा, इस आंदोलन से जो क्या चिंगारी निकल पाएगी, उसके बारे में सबसे पहले मैं आपकी राय लूंगा, फिर उसके बाद किसानों की। क्या लगता है, जो ये पूरा आंदोलन लगातार चल रहा है, अभी भविष्य के गर्भ में है, हालांकि किसान मजबूती के साथ डटे हुए हैं, किसान नेता लगातार बातचीत के लिए 5 तारीख को फिर वार्ता होगी, और यहाँ जो राजनीतिक दल हैं, यहाँ जो है तमाम नहीं दिख रहे हैं, और जबकि विपक्ष को यहाँ मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन भविष्य में राजनीतिक के क्या महत्व निकल के आते हैं, क्या पहलू निकल के आते हैं, आगामी क्या रणनीति रहेगी किसानों की? देखिए, ये जो किसान आंदोलन है, ये हरियाणा ही नहीं, देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा। इससे पहले हम देखें, जो किसानों की लड़ाई लड़ते थे, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो किसान ये कह देते कि देखो ये नेता था हमारा, ये तो राजनीति करना चाहता है। मैं तो ये कहता हूं कि बिल्कुल किसानों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि किसान ही राजनीति की जो है मुख्य धारा में शामिल होना चाहिए। अब लोग क्या है कि जो किसान यूनियन है, किसान संगठन है, किसान मोर्चे हैं, जो लड़ाई लड़ते हैं, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो इलेक्ट्रोल जो प्रणाली है हमारी, जो लोकतंत्र की प्रणाली है, वहाँ वोट उनको नहीं मिलती, जबकि वो 5-5 साल 10-10 साल जो है किसानों के मुद्दों पर, कमेरों के मुद्दों पर आंदोलन करते हैं, मुर्दाबाद करते हैं, जेल जाते हैं, लाठियां खाते हैं, मुकदमे दर्ज करवाते हैं, लेकिन उनको वोट नहीं मिलती। वोट मिलती है दिल्ली के दरबारों से। दिल्ली के दरबार किसी भी आदमी को वोट दे दे, चाहे वो धनाढ्य सेठ को दे दें, चाहे चोर को दे दें, चाहे लुटेरे को दे दें, लेकिन जी टिकट लेकर आया है, यह सवाल लोगों के मन में ज्यादा बड़ा हो जाता है। हमारी लड़ाई कोई लड़ता है, अगर वो चुनाव लड़े तो एक कहते थे कहा गया राजनीति में। अरे भैया, राजनीति से ही तो पॉलिसी लागू होती है, राजनीति में ही अगर विधानसभा लोकसभा में पहुंचता है, वहीं से तो कानून बनते हैं। मतलब आपके लिए लड़ाई लड़ने वाले तो हमेशा लड़ाई ही लड़ते रहे, लेकिन जहां कानून बनते हैं वहां चोर लुटेरे पहुंचते रहे, ऐसी लोगों की सोच थी। लेकिन इस किसान आंदोलन से किसानों की राजनीति का सूर्योदय होगा। बिल्कुल। पता क्या है जितेंद्र, आम लोग क्या सोचते हैं, मैं लड़ाई लड़ने लग जाता हूं समाज की किसी की भी, भाई ये तो अपनी राजनीति के लिए लड़ाई लड़ रहा था। अरे भैया, फिर मैं उनसे दूसरे और जिन एमपी एमएलए बनाओ होता मैं, वह तो कुछ भी नहीं लड़ते। अरे मैं जब बिना बने लड़ रहा हूं, मैं कुछ बन जाऊं तो शायद मैं तुम्हारी लड़ाई जो पुरजोर तरीके से लड़ सकता हूं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने आज तक ग्राउंड के ग्रास रूट के नेताओं को जो है विधानसभा में और संसद में पहुंचाना बंद कर दिया है। ये एक बार 1977 में जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की क्रांति आई थी, उस टाइम जो जमीन से जुड़े हुए आम इंसान जो हैं विधानसभा और लोकसभा में पहुंचे थे। लेकिन अब लोगों को मेरे ख्याल से समझना चाहिए, उनको उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने वाला, उनके हितों की रक्षा करने वाला, उनकी आवाज उठाने वाले को जो है, चाहे वो निर्दलीय, उनको पहुंचाना चाहिए। आप ये देखिए, आज हम किसान आंदोलन चले, किसान जयंतियां चले, कुछ भी चले, हम दीनबंधु सर छोटू राम का फोटो लगाते हैं। लोगों को यह भी समझना होगा कि दीनबंधु सर छोटू राम और किसानों के मसीहा केवल इसलिए बन पाए क्योंकि वो वहां राजनीति में थे, वो जहां कानून बनते थे वहां पहुंचे थे। चौधरी चरण सिंह आज किसानों के नेता केवल इसलिए बन पाए कि वो केवल सड़क की लड़ाई नहीं लड़ते थे, वो संसद में भी लड़ाई लड़ते थे, लोगों ने उन्हें संसद में भी पहुंचाया था। चौधरी देवीलाल भी ऐसे ही थे, उन्होंने लड़ाई केवल सड़कों पे नहीं की है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लोगों ने उन्हें संसद में, विधानसभा में पहुंचाया, तभी वो नेता बने, तभी आज उनके फोटो लगते हैं। लेकिन राजनीति भी होती, लेकिन
किसान जो है ये सोचते हैं कि तुम्हारे साथ जो लड़ाई लड़े वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहे, वो विधानसभा में नहीं पहुंचे। आज किसानों को अपनी विचारधारा को जो है बदलने की जरूरत है। आज किसानों को अपने खुद के नेता पैदा करने की जरूरत है। आज किसानों को खुद की अपने क्षेत्र के हिसाब से अपनी टिकट पैदा करने की जरूरत है, ताकि उनकी लड़ाई जो है पुरजोर। आप ये देखिए कितना दुर्भाग्य का विषय है कि जहां लड़ाई जो है, जैसे आज आंदोलन हो रहा है, इससे पहले 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले जो आंदोलन होते, जैसे देवीलाल का जिक्र आया, देवीलाल जब विपक्ष में होता था तभी आंदोलन करता था, वो सड़कों पे बैठता था, वो विपक्ष था, वो अपनी भूमिका जो है तय करता था। लेकिन आज जैसे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के किसी भी एमपी ने, किसी भी एमएलए ने, किसी भी जिला अध्यक्ष ने एक रात तो बहुत बड़ी हो जाती है, पूरा दिन भी जो है पूरे धरने पे कहीं नहीं गुजारा। वो आते हैं जी, आज ही समर्थन दे दिया, अखबार में फोटो खिंचवा देते हैं। अरे समर्थन का मतलब क्या भाई? समर्थन का मतलब क्या? समर्थन का मतलब तन मन धन से बैठ, यही तो समर्थन होता है। लोग राजी हो जाते हैं, भाई फलाने पार्टी का आ गया विपक्ष, फिर मेरा क्या कहेंगे, हमारे लोगों की कमी रहती है, भाई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे भैया राजनीति नहीं हो, लेकिन विपक्ष को किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष की जो है भूमिका अहम होती है। सत्यवान जी, एक बात और पूछना चाहूंगा, आप किसान नेता भी हैं, लगातार नेतृत्व भी करते हैं अपने इलाके का, लेकिन क्या लगता है कि हर बार देखने को मिलता है कि पार्टियों के हिसाब से जो है दिलचस्पी बनती है लोगों की, या वो माहौल क्रिएट किया जाता है कि वहाँ से फला व्यक्ति को टिकट मिल गई है, वहाँ से फला व्यक्ति को फला पार्टी से टिकट मिली है। आगे जो है किसान शिक्षित हो, युवा पीढ़ी शिक्षित हो, लगातार आगे बढ़े, कैसे लोग आगे जाएं या किस पार्टी से जाएं, आप कैसे समझते हैं? क्योंकि राजनीति का इस आंदोलन से जो सूर्य उदय हुआ है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज इस देश के लोगों को, किसान और मजदूर और कमेरे वर्ग के लोगों को जरूरत महसूस हुई है। अगर हमारे बीच के कोई एमपी, कोई मंत्री का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री होता तो हमारी बात करता, ये नौबत ना आती सड़कों में बैठने के लिए। आज जरूरत हो चुके हैं और चर्चा का विषय बन चुका है सभी किसान भाइयों में। आगे भविष्य में राजनीतिक पार्टियों से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो आज इस आंदोलन में हमारे अगुवा होंगे, जो हमारी बात करेंगे, हम आपके चैनल के माध्यम से एक और बात करना चाहते हैं, समाज के सभी भाइयों को संदेश देना चाहते हैं, जो आज इस आंदोलन में हमारे साथ खड़े हैं, उन्हीं को जनता टिकट देगी, उन्हीं को बनाएगी और इस किसान और मजदूर का राज होगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लोग लगातार जो है उनका विषय है जो इस आंदोलन से सीखा जा रहा है, क्योंकि वो चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, या हमारे जो है साथी हो, हर जगह नई जगह जाते हैं, नई चीज़ें सीखने को जरूर मिलती हैं। ज्ञान जो है कहीं से भी, किसी से भी मिल सकता है, और उससे, लेकिन भविष्य की जो राजनीति है और उस पर जो कहीं ना कहीं जो बदलाव देखने को मिल रहा है, बड़े बुजुर्ग हमारे साथ हैं। और ख़ास बात देख लीजिए कि 10:30 होने को हैं, और ऐसे में शीतलहर, मौसम विभाग की जो यहाँ पर अभी आई थी, लेकिन शीतलहर चल रही है, और शीतलहर चलने के चलते आज लोग सड़कों पर हैं, सड़क पर सोने को मजबूर हैं। और यहाँ तमाम लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए ये आत्माराम हमारे साथ हैं, इनका ये काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा है, और इनसे हम जानेंगे। और इससे पहले उनके दिखा दें कि यहाँ पर किसी प्रकार से कोई यहाँ जैकेट नहीं पहनी है, किसी प्रकार से उन्होंने कुछ यहाँ पर नहीं डाला है। टेम्परेचर जो है लगातार अब जो है डाउन होता जा रहा है। शीतलहर से डरते हैं क्या आप, ये जो ठंड चल रही है, ये ठंड आपके आंदोलन पर असर तो नहीं डालेगी? नहीं, असर नहीं डाला, ठंड पर राजी रहा। वो कैसे? क्योंकि जवान लोगों को भी काफी ठंड लगती है, आप 74 साल के हैं। हमारे को कोई ठंड नहीं लगा है, हम सारी रात पाले हरियाणा ने, हमने कोई ठंड नहीं है। खेत में पानी भी देते हैं तब भी करते हैं, अपना काम भी करते हैं, हम ठंड में भी हमारा पसीना आ जाता है। तो सरकार का ये अनुमान है, ये सोच रही है, जो इनपुट्स आ रहे हैं, सीआईडी की रिपोर्ट है कि इनका पेशेंस देखा जाए, लगातार ठंड बढ़ रही है। और अभी भी बता दें, पीछे जो है धुंध अभी शुरू हो चुकी है, तो वो सोच रहे हैं कि इससे डर के चले जाएगा किसान, वापिस चला जाएगा। हम नहीं डरा के ठंड से, ना गर्मी डरा ना ठंड से डरा, क्या नहीं डरा हमें। बाकी आज दूसरी वार्ता हुई थी आज किसान की और सरकार जो है
केंद्र कृषि मंत्री हैं, उनसे वार्ता हुई, तमाम जो है 2-3 मंत्री और साथ में थे, तो उनसे वार्ता हुई, बात नहीं बनी। क्या लगता है आगे बन जाएगी? हम बात बड़ा उठाएंगे यहाँ से, चाहे 2 वर्ष लाग जाओ, चाहे 10 वर्ष लाग जाओ, बात बड़ा उठाएंगे। तो मैंने एक आपका वीडियो भी देखा था, आप दंड बैठक भी लगा रहे थे, लेकिन उससे दिलचस्प बात जो थी हरियाणा सरकार की, आप बताए जा रहे हैं कि जेजेपी के काफी भगत माने जाते हैं, दुष्यंत चौटाला को काफी अपना मानते थे, लेकिन आज आंदोलन में वो समर्थन कर रहे हैं इसका। सरकार में है। कोई समर्थन नहीं करे, वो समर्थन करो तो बाहरी के लाओ, तो आगे मुख्यमंत्री बनो, वो हमारे साथ नहीं आया। वो हम तो देवीलाल शुरू में खड़े, जब तो उसका पर्ची की गेल थे, पर उन्हें हमारी गेल नहीं, आज हम उसके खिलाफ हो रहे हकती। तो अब जो है भविष्य में दुष्यंत की पार्टी को और दुष्यंत को कैसे देखते हैं आप भविष्य में? भविष्य में ऐसे देखते हैं कि एक भी सीट नहीं आवा गए, खत्म हो लिया कति। अच्छा। हाँ, खत्म हो लिया। वो कैसे? कैसे? हमने उससे बीजेपी के खिलाफ वोट दी थी, वो बीजेपी में दाग मिल गया। आगे किस तरह के नेताओं को बनाएंगे आप? अब अच्छे नेताओं को बढ़ाओ, किसान नेता होंगे उन्हें बढ़ावांगे। किसान नेताओं को आपकी जो दिल्ली की पार्टियां हैं, उन्होंने टिकट नहीं दी, क्या तब आप कैसे बनाएंगे आप किसान हम नेताओं को? निर्दलीय इलेक्शन लड़ांगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो है इस आंदोलन के राजनीतिक मायने निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे, क्योंकि किसान जो है यहाँ ठंड में अपने अच्छे बुरे भविष्य का जो है सोचता है। घर में तो परिवार के साथ बिजी रह सकता है, नींद आ सकती है, सारा दिन भर जो आलस है, काम है, थक जाता है, लेकिन यहाँ किसानों का मंथन होता है। यहाँ जो ठंड में जो किसान सो रहे हैं, वो चर्चा करते हैं कि वास्तव में उनकी राजनीति, उनके नाम पर राजनीति करने के असली हकदार कौन है। जी जितेंद्र जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ युवा साथी भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि अब जो है भविष्य किस ओर जा रहा है, इस आंदोलन से क्या सीख मिलती है। आप युवा वर्ग है, इससे पहले आपने ऐसा आंदोलन देखा है? मैंने जो आज तक मैं आज 26 साल का हो चुका हूँ। इस टाइम मैंने अपने 26 साल के अपने करियर में इससे पहले आज तक ना तो ये आंदोलन देखा है। मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, जो भी है, जितने इन्होंने क्रांति लड़ी है। हम तो अपने घर पे ही बैठ के ये कहते थे भी अपने बड़े बुजुर्गों को कि आपने हमारे लिए क्या कर दिया था, हमने हमारे लिए क्या करे आज तक। हमने तो आज बेरा बटे यहाँ के इस आंदोलन में बेरा बटे आ गए, इतनी जो बैरियल तोड़ का है उरा के बेरा बटे, इन्हें हमारे लिए क्या नहीं करे हिंदी हमारे लिए। कितनी बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी है, उरा का हमारा बेरा बटे, कितनी छाती अड़ाए, जो ये गोलियां के खड़े हैं आज, हम इनका गला है, ठीक है। ये इन्होंने तो मतलब बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी है। और लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आपने हमारे ताऊ जी ने सवाल कराया था बुजुर्ग था कि दुष्यंत चौटाला आपने जेजेपी को वोट करी, वो दुष्यंत चौटाला नहीं रहा। चलो मैं खट्टर साहब को कहना चाहता हूँ, वो तो खट्टर साहब हैं, वो तो एक किसान के बेटे हैं नहीं, वो तो एक साइकिल में कपड़े बेचा करते, वो आज भी वही है कि हम आज भी ये कहते हैं कि वो 100 साल पुराने वही खट्टर साहब हैं, ठीक है। मैं साहब कहूँगा क्योंकि वो हमारे मुख्यमंत्री हमें नहीं बनाया। मैं साहब कहूँगा कि वही खट्टर साहब है जो 100 साल पहले पाकिस्तान से आए थे, ठीक है। वो पाकिस्तान से आए थे। और जो दुष्यंत चौटाला, चलो वो तो हमारे किसान के बेटे थे, वो देवीलाल परिवार के बेटे थे, चौटाला परिवार के बेटे थे, वो दुष्यंत चौटाला नहीं रहे। खट्टर साहब तो खटाड़ा सरकार होगी, और दुष्यंत चौटाला है जो वो दुष्ट सरकार हो चुकी है। इस टाइम दुष्ट क्यों हो चुकी है? क्योंकि हमने भाई साहब, हमने खुद 6 महीने उनका झंडा उठा के उनका प्रचार कराया, पूरा प्रचार कराया, लेकिन हमने ये सोचा था कि ये हमारे आने वाला PM बनेगा, ठीक है। हम PM बनाने की सोच रहे थे, लेकिन उसने तो चौटाला परिवार की देवीलाल, जिसको हम मानते हैं चौधरी चरण सिंह देवीलाल, और सर छोटराम, जिनका हम आदरणीय हमारे देवता के समान मानते हैं, उसने हमारी इतनी बेइज्जती करवाई है हमारी, क्या पूरे चौटाला परिवार के हमारे देवता को ठेस पहुंचाई है। हम उसका आगे अगर वो हमारे गाँव में घुस गया, मैं ये कहना चाहता हूँ खट्टर को, बीजेपी को वो दिखाएंगे, वो चेहरा दिखाएंगे जेजेपी को, कि अगर वो हमारे गाँव में कहीं भी घुस गया ना, हम जूतों की माला से और मुंह काला करके सारे गांव में ना घुमाए, तो हम भी किसान के बेटे नहीं है भाई। तो ये लगातार जो है रोष आप देख सकते हैं, गठबंधन की सरकार है, 2 साल नहीं हुए, और यहाँ जेजेपी के जो लगातार कार्यकर्ता हैं आज आंदोलन में पहुंचे, और उनका ये कहना है कि वो जो है देवीलाल का जो चेहरा है उन्हें दुष्यंत में दिखता था, और उन्हें जो है मुख्यमंत्री ही नहीं प्रधानमंत्री की तरफ और अग्रसर करना चाहते थे, लेकिन दो साल सरकार को नहीं हुए हैं, और जो है आज विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन इतिहास के नक्शे में ये लगातार जो है उन पन्नों में लिखा जाएगा। बुजुर्ग लगातार जो है यहाँ पर डटे हुए हैं, उनसे जानेंगे आज जो आंदोलन है ताऊ जी, तो क्या लगता है इस आंदोलन की दशा और दिशा से
भविष्य की राजनीति को कितना असर पड़ने वाला है? पूरा पड़ेगा बेटा, कैसे? पूरे में पूरा पड़ेगा। यो ऐसे पड़ेगा, दुख ही इतने हो गए। बीजेपी की तो वोट देवो नहीं, अच्छा, कति बिल्कुल भी, चाहे कोई भी उठो, चाहे मारा माँ जा भाई भी उठो, जब भी वोट नहीं बीजेपी की। और दुष्यंत चौटाला दुष्यंत चौटाला तो आपको ही खत्म हो गया, अपने कर्मा दें। अच्छा, वोट तो दीदी उस टाइम दुष्यंता जा मिले बीजेपी में, और तो आपको ही खत्म हो गई। तो वो तो घना दर्द हो रहा है उसके ना, तो लोग आ गए। कहाँ से आए आप? मुरलानी है। मुडलाना, हाँ, बड़ौदा विधानसभा में जो हाँ, पड़ता है। बड़ौदा विधानसभा में जो पड़ता तो है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं हाल ही में जो है वहां से कांग्रेस के विधायक जीते हैं, लेकिन वो भले ही टिकट कांग्रेस की हो, लेकिन वहां पर लोगों की जो हमने राय जानी थी, एक महीना हमने वहां पर जो है लोगों से बातचीत की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि यह कांग्रेस की जीत नहीं है, वो किसी नेता की जीत नहीं है, ये किसानों की जीत है। लेकिन उस समय भी सरकार ने उस पर विचार विमर्श नहीं किया, और जिसके चलते बड़ौदा की सीट तो गवाई, और उसी का परिणाम है कि आज सड़कों पर लाखों किसान हैं, और साथ के साथ आज वार्ताएं जो विफल हो रही हैं, इससे किसानों का हौसला बढ़ता जा रहा है। आगे की बात जो है सुधीर जी करेंगे। बिल्कुल, ये जो है, जैसे हमने 1977 में 75 से इमरजेंसी लागू हुई, आज इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के आंदोलन को देखें अगर हम, तो कहीं ना कहीं अघोषित इमरजेंसी है, अघोषित आपातकाल है, क्योंकि किसान नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, बैरिकेड्स लगाकर किसानों को उनकी राजधानी में आने से रोका जा रहा है। वही राजधानी, वही दिल्ली जो किसानों की जमीन पर बसी है, वही रायसीना हिल्स जहां राष्ट्रपति निवास करते हैं, वही जमीन जहां एमपी और जितने भी केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री रहते हैं, वही किसानों की जमीन जिसको किसानों ने 99 साल के पट्टे पर दिया था, आज उसी राजधानी में इस देश के नागरिकों को आने से रोका जा रहा है। और ये खबरें कोई आपको इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि नेशनल टीवी चैनल्स जो हैं वो प्रभावित हो चुके हैं, वो डर चुके हैं, क्योंकि उनके कुछ काम होते हैं जो सरकार प्रभावित कर सकती है। ऐसे में आपकी खबरें वो दिखा नहीं रहे हैं। ऐसे में बेबाकी के साथ, निडरता के साथ, सच्चाई के साथ, और आपको हर चीज जो है, हर पहलू आप इस सोशल मीडिया के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आज भारत नहीं पूछता है, जो चैनल कहते हैं कि भारत पूछता है, आज किसान पूछता है, क्योंकि किसानों के बिना किसी भी देश की, भारत तो छोड़ो किसी भी देश की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे में आज जो असली भारत है वो सड़कों पर है, और वो इस देश के हुक्मरान से, इस हुकूमत से पूछता है कि जिन किसान के बेटों ने आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा शहादत दी, जिस किसान के बेटों ने आज जो पूरा देश चैन की नींद सोता है, वो किसान के बेटे सीमा पर अब गोलियां खाते हैं और रक्षा करते हैं और शहीद हो जाते हैं। वही किसान जो पूरे देश का पेट भरता है, आज वो किसान देश की सत्ता से पूछता है कि इनका क्या कसूर है कि जो आज ये सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। बिल्कुल, अगर बात अच्छी लगे, खबर अच्छी लगे और ये वार्ता अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव रखें। अगली डिबेट आपके कमेंट्स के हिसाब से लेंगे, और इस खबर को जो है किसानों के लिए, वो चाहे किसान भी ना हो, लेकिन वो किसान का उगाया हुआ फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, अन्न खाते हैं, इसलिए केवल शेयर करें ताकि किसान की बात जो है देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, और सत्ता तक तो किसानों ने अपने आंदोलन के जरिए जो है पहुंचा दी है। तमाम आंदोलन की हर खबर पर अपडेट पाने के लिए बने रहें सिटी तहलका के साथ, द लोकल न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।